नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हर्ष की विजय व साम्राज्य विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है हर्ष का धर्म व ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन। हर्ष का धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में मूल्यांकन करना है, यानी धर्म के लिए और ज्ञान के लिए हर्ष ने क्या किया था। धर्म व ज्ञान के लिए हर्ष ने 2 सभाओं का आयोजन किया था। देखिए, हम पहली सभा का वर्णन करेंगे। पहली हमारी सभा है कन्नौज की सभा। कन्नौज कहाँ पर है? हमारे भारत का उत्तर प्रदेश राज्य, भारत देश का उत्तर प्रदेश राज्य, वहीं पर यहाँ पर गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। इसी के पास में यहाँ पर कन्नौज नामक स्थान है, यानी कन्नौज सभा का आयोजन गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के पास में उत्तर प्रदेश भारत का राज्य, जहाँ पर कन्नौज नामक स्थान है। यहीं पर हर्ष ने एक बड़े से बौद्ध विहार का निर्माण करवाया और यहीं पर उसने कन्नौज सभा का आयोजन किया। कब किया था? 643 ईस्वी में। कन्नौज सभा का आयोजन 643 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर एक बौद्ध विहार बनाकर उस विहार में ही उसने 643 ईस्वी में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इस बौद्ध सभा का उद्देश्य क्या था? कन्नौज की बौद्ध सभा का उद्देश्य हर्ष द्वारा, यानी सम्राट हर्षवर्धन, बौद्ध धर्म का जो महायान है, हीनयान और महायान, 2 धर्मों में बौद्ध धर्म परिवर्तित हो गया था, यानी बौद्ध धर्म का विभाजन 2 में हो गया था, एक हीनयान में, दूसरा महायान में। तो हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने कन्नौज की बौद्ध सभा का आयोजन किया था। अगला पॉइंट, विद्वानों की उपस्थिति। कौन कौन से विद्वान वहां पर उपस्थित हुए थे? कन्नौज में जो विद्वान उपस्थित हुए वो कौन से हुए थे? एक तो हुए थे बौद्ध धर्म से संबंधित विद्वान, जैन धर्म से संबंधित विद्वान और कुछ ब्राह्मण वहां पर उपस्थित हुए थे। और भारत में जो प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, मैंने बताया था यहाँ पर बिहार राज्य आता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विद्वान वहाँ पर उपस्थित हुए थे। यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, इन तीनों धर्मों से संबंधित 3000, बौद्ध धर्म के भी 3000, जैन धर्म के भी 3000, ब्राह्मण धर्म के भी 3000 विद्वान यहाँ पर उपस्थित हुए। केवल नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 बौद्ध विद्वान कन्नौज की बौद्ध सभा में भाग लेने हेतु उपस्थित हुए थे। अब जब यहाँ पर उपस्थित हुए थे तो हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री था जिसका नाम, जो चाइना से आया था, ह्वेन सॉन्ग जिसका नाम था। ये ह्वेन सॉन्ग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। तो जब भारत आया था तो हर्षवर्धन ने ह्वेन सॉन्ग को सभापति पद के लिए प्रस्तावित कर दिया कि तुम इस कन्नौज की बौद्ध सभा में सभापति पद का जो कार्यभार है वो पद ग्रहण करोगे। और हर्षवर्धन ने ह्वेन सॉन्ग को महायान बौद्ध धर्म से संबंधित एक विषय वाद विवाद के लिए उसे दे दिया कि तुम इस सभा का सभापतित्व करोगे और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित ये एक विषय है जो तुम, ये सभी विद्वान हैं, उनसे वाद विवाद करोगे। यह सभा जो थी, कन्नौज की बौद्ध सभा 23 दिन तक चली थी। कन्नौज की बौद्ध सभा 23 दिन तक चली थी। बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 23 दिन तक चली थी। 23 दिन तक हर्षवर्धन ने जुलूस निकाला था, यानी हर्षवर्धन ने भगवान गौतम बुद्ध की 2 मूर्तियों का निर्माण करवाया था। एक मूर्ति थी जो हर्षवर्धन की जितनी उसकी हाइट है, जितनी उसकी ऊंचाई है, उसी के बराबर उसने, अपनी ही हाइट के बराबर उसने भगवान गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति का निर्माण करवाया। वो सोने की जो मूर्ति थी, बुद्ध मूर्ति, उसने जहाँ पर सभा आयोजित हुई है
एक तो था पश्चिमी, एक है पूर्वी दिशा। तो उसने उस भगवान गौतम बुद्ध की जो आदमी के बराबर इतनी लंबाई की जो मूर्ति, उसको 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर वहां पर उल्लेखित यानी उत्कीर्ण करवा दिया, वहीं पर उसने उपस्थित कर दिया भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को। अब इतनी बड़ी मूर्ति लेकर जुलूस निकाला नहीं जा सकता है, तो हर्षवर्धन ने एक 3 फुट की सोने की छोटी मूर्ति का निर्माण करवाया और उस 3 फुट की मूर्ति को लेकर बराबर 23 दिन तक हर्षवर्धन ने जुलूस निकाला। यानी 23 दिन तक कन्नौज की बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, तो 23 दिन तक ही हर्षवर्धन ने उस छोटी 3 फुट की मूर्ति को लेकर जुलूस निकाला था। जुलूस में जैसे ही हर्ष आगे चलता था कि यहाँ पे हर्ष आगे चल रहा है, तो हर्ष के साथ में 20 राजा भी चलते थे। हर्ष जो था वो छत्र लिए हुए चलता था, यानी 19 राजा तो पीछे पीछे चलते थे, 20वां जो राजा था वो भगवान की जो 3 फुट की मूर्ति थी उसको गोद में लिए हुए चलता था। और हर्षवर्धन भगवान की मूर्ति को धूप नहीं लगे इसके लिए छाया करने हेतु छत्र लेकर स्वयं हर्ष आगे आगे चलता रहता था। तो इस प्रकार उनके साथ में 300 हाथी भी चलते थे। ये सभा में जब जुलूस निकाला था, 23 दिन तक निकाला था, 23 दिन तक उस छोटी सी बुद्ध मूर्ति को लेकर जुलूस निकाला गया था। हर्ष स्वयं छत्र लेकर चलता था और जैसे जैसे आगे चलता था वैसे वैसे वो मोती बिखेरता जाता था, सुनहरे फूल बिखेरता जाता था, सोने चांदी वस्त्र आभूषण हर प्रकार की कीमती वस्तुएं बिखेरता चलता था। 23 दिन तक यह सभा आयोजित हुई। लास्ट जब 23वां दिन था तब उसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसने उस छोटी सी बुद्ध मूर्ति को पहले स्नान करवाया, स्नान करके फिर अपने कंधे पर उठाया, कंधे पर उठाकर पश्चिमी दिशा की तरफ गया। एक छोटी शिला थी, उस छोटी शिला पर जो मूर्ति थी उसे वहाँ पर रख दिया। फिर मूर्ति को रखने के पश्चात जो सुनहरे हीरे रत्न जड़ित जो आभूषण थे वो आभूषण उस भगवान की मूर्ति को पहना दिए। सुंदर सुंदर तरह से उस मूर्ति को सजाया गया था। फिर उस मूर्ति की पूजा अर्चना की गई और इस प्रकार पूजा अर्चना करके हर्ष को अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही थी। जब ये बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इस बौद्ध सभा में हर्ष ने अनेकों प्रकार के दान भी किए थे। बाद में इस सभा के पश्चात हर्ष ने निर्माण कार्य भी किया। और निर्माण किसका करवाया था? हर्ष ने निर्माण बौद्ध विहारों और स्तूपों का करवाया था। बौद्ध विहार और स्तूपों का उसने निर्माण कार्य करवाया था। ये सभा 643 ईस्वी में जब आयोजित हुई थी, उसी के पश्चात हर्षवर्धन हमेशा 5 साल तक धन को संचित करता था और 5 साल पश्चात वह हमारे भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जहाँ पर प्रयागराज है, प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात प्रयागराज में हर्षवर्धन महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ये प्रयागराज में जो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था, यह सभा 6ठी सभा थी और यह भी 643 ईस्वी में ही आयोजित की गई थी। यह सभा जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन होता है प्रयागराज में, यह सभा रेत पर आयोजित की गई थी। इस सभा में हर्षवर्धन के 18 राजसी मित्र उपस्थित हुए थे। उनके अलावा 5 लाख लोग उपस्थित हुए थे। उनके अलावा 5 लाख लोग अन्य लोग उपस्थित हुए थे। हर्षवर्धन ने जब ये रेत पर सभा आयोजित की गई थी तो इतने सारे लोग उपस्थित हुए, तो सम्राट हर्षवर्धन ने उन सभी लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था की, अर्थात भोजन का भी उसने प्रबंध करवाया था। यह सभा 75 दिन तक चली थी। पहले दिन उसने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी, उनकी पूजा की और लोगों को दान दिया। यानी पहले दिन उसने भगवान गौतम बुद्ध की पूजा रखकर ही बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी विद्वान थे उनको दान दिया। दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की। पहले दिन भगवान बुद्ध की पूजा की, दूसरे दिन सूर्य देवता की पूजा की, फिर कई तपस्वियों को दान दिया। तीसरे दिन भगवान शिव की पूजा की और कई ये भारत में जितने भी साधु संत हैं उन सभी को दान दिया। चौथे दिन ब्राह्मणों की पूजा की और उन ब्राह्मणों को भी दान दिया।
फिर 5वें दिन बौद्ध धर्म से संबंधित वापस जितने भी विद्वान थे उन सभी को बुलाया, उन सबकी पूजा की और वापस उनको दान दिया। सुदूर देशों से कई अनाथ, निर्धन, दिव्यांग लोग आए थे, लूले, लंगड़े, बहरे, काने, जो चल नहीं सकते थे, दिखता ही नहीं था, अंधे, सब आए थे, उसने सबको दान दिया था। यह सभा 75 दिन तक चली थी, 75 दिन तक उसने दान दिया। अंतिम दिन था, उस वक्त हर्ष ने सोचा आज अंतिम दिन है, मैंने तो अपना सब कुछ दान दे दिया है। तो हेनसोंग वहाँ पर उपस्थित था। ये देखिए हेनसोंग का क्या कथन है। हेनसोंग ने कहा कि हर्ष के पास उसने 5 साल में जितना धन संचित किया था वो सब उसका धन जो कोष है वो अब समाप्त हो चुका है। उसके पास में अब सैनिक रक्षा से संबंधित, अस्त्र शस्त्र से संबंधित, हाथी घोड़े से अलावा उसके पास में अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। अब विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। हर्ष के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, जैसे मयूराष्टक शतक के रचयिता थे, मयूराष्टक शतक और शौर्य शतक के रचयिता थे जिसका नाम था मयूर। बाणभट्ट हर्ष के दरबार का दरबारी कवि था। इसके अलावा दिवाकर है, जयसेन है, मतंग है, इन सभी विद्वानों को हर्ष ने अपने यहाँ संरक्षण दे रखा था। हर्ष ने स्वयं ने कई पुस्तकों यानी रचनाओं की रचना की है, जिनमें प्रियदर्शिका, नागानंद है, रत्नावली है। हर्ष ने जब ये 75वें दिन सभा का आयोजन था, जब अंतिम दिन था, हर्ष ने कहा कि आज अंतिम दिन है, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया हर्ष के पास में लकड़ी लिए हुए, लाठी लिए हुए। उसने कहा मुझे भी दान दो। तो हर्ष ने विचार किया कि मैंने तो अपना सारा धन दान में दे दिया, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है। तो हर्ष के शरीर के ऊपर यानी उनके देह के ऊपर जो भी वस्त्र आभूषण थे, हर्ष ने अपने कुंडल है, अपने कंठहार है, अपने बाजू है, ऊपर के जितने भी वस्त्र थे जो सोने से जड़ित थे, वो सब, अपना मुकुट वगैरह सब उस भिक्षु को दान में दे दिए। तो दूसरा भिक्षु और आया, उसने कहा बेटा मुझे भी दान दो। हर्ष बहुत अचंभे में रह गया कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को कहा कि तू मुझे कैसे भी करके एक पुराना वस्त्र ला के दे दे। बहन ने कहा कि भैया अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हर्ष की पत्नी ने भी उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हर्ष माना नहीं। आखिरकार हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का जो पुराना वस्त्र था वो अपने निचले शरीर पर बांध दिया और उसकी जो धोती थी वो धोती भी उतार के उसने उस भिक्षु को दे दी। अब हर्ष को लगा अब मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास जितना भी संचित धन था वो मैंने सब दान कर दिया है। हर्ष को इतनी अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही थी। हर्ष वापस जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति थी वहाँ पर वो गया और भगवान के सामने बैठ गया। उसको इतनी आनंद की अनुभूति हो रही थी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक तरह से सारा धन दान करके मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ। प्रयाग कन्नौज में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन प्रयाग में जो महामोक्ष परिषद का आयोजन किया गया था यहाँ पर सभी धर्मों के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के उद्देश्य से ही किया गया था। तो इस प्रकार इन दोनों बौद्ध सभाओं यानी एक तो थी बौद्ध सभा, एक थी प्रयाग यानी सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के लिए। तो इन सभाओं के माध्यम से स्पष्ट होता है कि हर्षवर्धन ने जो है, हमारे भारत में ऐसा कभी कोई राजा नहीं मिला जिसने अपना सर्वत्र दान दे दिया हो, ऐसा कोई राजा का नाम हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन हर्षवर्धन ने इन सभाओं के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि मानवता के कष्ट निवारण हेतु एक राजा को किस प्रकार दान देना चाहिए। तो इस प्रकार हमें हर्ष को धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में एक भारत का महान प्राचीर कह सकते हैं। ध्यान और धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में हर्ष को महान संरक्षक घोषित कर सकते हैं। हर्ष के दौरान कई शिक्षा के केंद्र भी थे, जैसे यहाँ पर गुजरात है, गुजरात में वल्लभी शिक्षा का केंद्र था, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। हर्ष ने कई गुरुकुल, कई आश्रम, कई विहारों, कई स्तूपों का भी निर्माण करवाया। केवल ज्ञान और शिक्षा के प्रचार प्रसार करने के लिए हर्ष अपने राजस्व का चौथा हिस्सा दान कर दिया करता था। तो इस प्रकार धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में हम हर्ष को महान संरक्षक कहते हैं। धन्यवाद।